स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 6 जो है उसके बाकी के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, रक्त का संगठन लिखिए। हमें रक्त का जो संगठन है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का द्रव्य संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का द्रव्य संयोजी उत्तक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। खून जो होता है वो भ्रूण की मेसोडर्म की वजह से बनता है। उसके बाद शरीर में मानव रुधिर की मात्रा शरीर के भार की 7% होती है। यानी कि जितना शरीर का भार होता है उसका 7% भार मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा का होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, पीएच वैल्यू 7.4। खून जो होता है इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय प्रकार की होती है और इसका खून का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। उसके बाद सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर के अंदर 5 से लगाकर 6 लीटर तक खून पाया जाता है। उसके बाद रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं के हेमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। मनुष्य के शरीर का जो खून होता है उसका जो लाल रंग होता है, उसका खून लाल होता है, वो लाल होने की वजह है उसके अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसका हीमोग्लोबिन नामक वर्णक, उसकी वजह से रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। हिम में लोह तत्व Fe+2 अवस्था में पाया जाता है। यानी कि लोहा जो है यहाँ पर 2+2 की मात्रा में खून के अंदर पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा 55% तथा कोशिकाओं या कणिकाओं 45% से मिलकर बना हुआ होता है मनुष्य का खून। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर दूसरा हमें दिया हुआ है दोस्तों, रक्त के 2 कार्य लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। रक्त के 2 कार्य, ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। हमें रक्त के कार्य बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह पाचित भोजन के क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जो होती हैं उससे शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। जो भोजन हम खाते हैं और जो वो पचता है तो वो भोजन को ये क्या करता है, छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों में ये ले जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर से कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है, तो उस ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की अन्य कोशिकाओं तक ले जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, जंतु एवं पादप कोशिका में 2 अंतर लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आप जरूर याद कीजिएगा, ये भी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। हमें जंतु एवं पादप कोशिका में 2 अंतर बताना है। तो देखिए जंतु एवं पादप कोशिका में 2 अंतर हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। पहला पॉइंट हो जाएगा, पादप कोशिका में आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं क्या होती हैं, जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं, और जंतु कोशिकाएं प्रायः आकार में पादप कोशिका से छोटी होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सेलुलोज जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों हम ये उत्तर है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा प्रश्न आपके। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 है, प्याज को एक जार में पानी भरकर रख दे तो वह 3 दिन के पश्चात उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षक की सहायता से समय करें। इसको आप स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, विभज्योतक कोशिकाओं की 2 विशेषता लिखिए। ये आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा के लिए, ये भी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो विभज्योतक कोशिकाओं की हमें 2 विशेषता बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है ना। विभज्योतक उत्तक की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, उनका व्यास समान होता है और उनका जो आकार है वो आयत के आकार का होता है। उसके बाद इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा होता है, जीवद्रव्य सघन तथा इसमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है। विभज्योतक उत्तक में रिक्तिकाएं नहीं होती हैं और इनका केंद्रक बड़ा होता है। उसके बाद इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान यानी कि अंतराकोशिक स्तर अनुपस्थित होता है। खाली स्थान इन कोशिकाओं के बीच नहीं होता है। और आपके देखिए यहाँ पर 4था पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का 4था पॉइंट होगा, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है क्योंकि ये उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होती हैं। इन कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। विभज्योतक कोशिका जो होती है उनमें लवक नहीं पाए जाते हैं, यदि उपस्थित होते भी हैं तो प्राकलवक के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद यही वीडियो, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके दोस्तों हमने इस वीडियो में कवर किए हैं।